हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज कवर करेंगे 5 मिनट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। और न्यूज़ क्या है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो कि जिसका एनुअल रिपोर्ट फॉर द पीरियड ऑफ जुलाई 2020 टू जून 2021 उसको अनवील कर दिया गया है। और इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या रहा है। तो ये सब चीज़ आउटकम्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं क्या है PLFS। आप जानते हैं, ऑलरेडी न्यूज़ में रहता है। और खास करके अगर आप सिविल सर्विसेज का मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई स्टेट PCS का मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर आप ये जो है इसका डेटा, इसके आउटकम्स को कोट कर सकते हैं। आंसर्स में आपको जो है उसमें अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे क्या है कि सबसे पहले ये जो है PLFS कौन कंडक्ट कराता है और कौन इसको पेश करता है, इस रिपोर्ट को निकालता कौन है, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO आप जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे कंट्री में। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब देखिए जो PLFS का जो आपका प्रोसेस है, ये कब स्टार्ट हुआ था? आपका स्टार्ट हुआ था ये 2017 मतलब 2017-18 में। और इसका एक्चुअली जो डेटा होता है वो 1 साल पुराना रहता है। जैसे अभी देख रहे हैं आप 2022 चल रहा है, तो इसमें अभी जो हम लोग को डेटा मिला है वो कब का मिला है? 20 to 21। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली कंप्यूटेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसी कारण 1 साल जो है आप बोल सकते हैं लेट से हमें डेटा मिलता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जो इसका डेटा निकला था वो निकला था 17-18 के लिए, और उसको अनवील किया गया था 2019 में। ठीक है, चलिए ये आपको पता चल गया। अब इसमें देखिए मेजर चीज़, जो मेजर हम लोग बोलते हैं ना कि जिस कुछ मेजर आउटकम्स इसमें हम लोग क्या देखते हैं या मेजर इंडिकेटर्स क्या इसमें हम लोग देखते हैं, तो 3 चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एक है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, दूसरा है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, और तीसरा है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि आखिर ये क्या है, इनके फॉर्मूलाज क्या हैं। ठीक है, ये किस तरह के स्टैटिस्टिक्स हैं, इसको हम लोग चलिए देखते हैं। अगर इसके अलावा जो अभी हम लोग आगे देखेंगे ये सारे डेटास, लेकिन अभी जो इसमें जो मेन जो प्राइमरी जो आप बोल सकते हैं कि जो PLFS का जो काम है वो क्या करता है कि ये एस्टिमेट करता है कि एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर, जैसे हमने देखा WPR है, LFPR है। ठीक है, और ये जो है क्या, जैसे अगर आप अर्बन एरियाज़ की बात करें, अगर अर्बन एरियाज़ में जो अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, तो जो PLFS है ये क्वार्टरली डेटा भी जो है आपका कैलकुलेट करता है फॉर अर्बन एरियाज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्बन एरिया के लिए जो है वो PLFS जो है वो कब कब कैलकुलेट करता है, तो वो क्वार्टरली भी कैलकुलेट करता है और एनुअली भी करता है। लेकिन वहीं रूरल के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ एनुअल करता है। अब देखिए जो अर्बन के लिए करता है वहाँ पर एक जो मतलब आप बोल सकते हैं डेटा कैलकुलेट करने का एक तरीका है, एक रेफरेंस है, वो उसको बोलते हैं करंट वीकली स्टेटस। ठीक है, मतलब वो जो जिस दिन भी सर्वे कर रहा है उसके पिछले एक वीक में देखता है कि वो पर्सन एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो अगेन ये एक तरीका है आपका जो है एम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करने का। तो जो CWS तरीका है वो यूज़ होता है आपके अर्बन एरियाज़ में। ठीक है, और खास करके क्वार्टरली डेटा कैलकुलेट करने के लिए। वहीं अगर आप जो हम लोग रूरल अर्बन मिला के निकालते हैं तो वहाँ पे CWS भी यूज़ होता है और एक यूजुअल स्टेटस होता है, जिसमें हम लोग बेसिकली 365 डेज़ का रेफरेंस पीरियड दे लेते हैं और वहाँ पर हम लोग मेजर करते हैं कि वो पर्सन एम्प्लॉयड था या अनएम्प्लॉयड था। ठीक है, तो ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अब आते हैं हम लोग बात LFPR कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बताइए लेबर फोर्स क्या होता है। लेबर फोर्स बेसिकली वैसा सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो कि एम्प्लॉयड है, ठीक है, या वो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड है और वो जो है मतलब जॉब खोज रहा है। ठीक है, वैसे लोग जो जॉब नहीं खोज रहे हैं या इंटरेस्टेड नहीं है वर्किंग में, उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो जो लोग सीख कर रहे हैं जॉब या अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, और इन प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब है, उनको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो LFPR क्या हुआ, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का फॉर्मूला क्या हुआ, जो आपका जो लेबर फोर्स हुआ ये डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग मेजर करते हैं। अब जैसे हमारे कंट्री में आप देखेंगे LFPR इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि लेबर फोर्स में पीपल जो है वो ऐड होते जा रहे हैं हर साल। ठीक है, इसको आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखिए क्या है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो WPR। ये क्या हुआ, जितने भी आपके एम्प्लॉयड पर्सन है, ठीक है, जितने भी आपके एम्प्लॉयड पर्सन है उसमें से उसको, जैसे यहाँ पर हमने देखा ना लेबर फोर्स में आपका एम्प्लॉयड और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर से जो एम्प्लॉयड पर्सन है उनको क्या करिए आप ले लीजिए और टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, मतलब एक्चुअली जो एम्प्लॉयड लोग हैं हमारे पॉपुलेशन में। उसके बाद अगर हम लोग आए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसमें क्या हुआ, आपके जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स। जैसे हम लेबर फोर्स क्या था हमारा, एम्प्लॉयड
इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड। तो उसमें से जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनको ले लीजिए और टोटल लेबर फोर्स को कर दीजिए, तो जो भी परसेंटेज आता है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताता है हमारे कंट्री में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डेटास देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में रहे हैं। जैसे हमने देखा था कि 17-18 में पहली बार पीएलएफएस का डेटा आया था, तो वहाँ पे एलएफपीआर 36.9 था, फिर 37.5, फिर आप देख रहे हैं हर साल बढ़ रहा है 40, और इस साल जो है वो कितना है 41.6। वहीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट का देखें तो वो घटते आपको दिख रहा है 6.1 से 5.8, 5.18 से 4.8, और अब जो है वो 4.2 हो गया है। ठीक है, डिस्पाइट जो कोविड का पैंडेमिक की वजह से जॉब लॉसेस हुआ, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो घटता चला जा रहा है। यहाँ पर जो है आप थ्रू जो है इसको ग्राफ के भी थ्रू देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ आउटकम्स क्या हैं पीएलएफएस के। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज हायर फॉर मेल्स। जैसे अगर हम लोग इसमें क्या होता है कि पीएलएफएस में आपको एक तो रूरल और अर्बन डेटा होता है, उसके बाद मेल और फीमेल वाइज भी आपका डेटा जो है वो निकालता है, जेंडर वाइज। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि जो द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज हायर फॉर मेल्स इन रूरल एरियाज, और जो मतलब रूरल एरियाज में क्या हुआ था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो मेल्स का था वो हायर था, लेकिन वहीं अर्बन एरियाज में अगर हम बात करें तो वहाँ पर फीमेल्स का जो है वो हायर था। ठीक है, उसके देखिए एम्प्लॉयमेंट जो है इन अनपेड सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी, जो आप बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो अभी हमारे कंट्री में वेव चल रहा है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। देखिए एशो एन इंक्रीज इन 20 बाई राइजिंग 17.3% फ्रॉम 15.9% जो कि 2019-20 में था। तो आप देख सकते हैं कि ये भी आप बोल सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो घटने का एक रीज़न है कि जो आपका अनपेड सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो गया है। उसके बाद देखिए क्या है, एक और इंपॉर्टेंट आउटकम एग्जाम के लिए क्या है आपके पास, लेबर फोर्स इंगेज इन एग्रीकल्चर कंटिन्यू टू शो अ राइज। ठीक है, यहाँ जो इस साल भी देखा गया कि जो एग्रीकल्चर पॉपुलेशन है, जो एलएफपीआर जो आप बोल सकते हैं एग्रीकल्चर का है, वो इंक्रीज होता दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऑब्वियसली इधर भी जो जॉब मार्केट्स काफ़ी श्रिंक हो रहा है, तो लोग जो एग्रीकल्चर में थे जो वो छोड़ के बाहर आ रहे थे, वो फिर से वापस एग्रीकल्चर में जा रहे हैं। तो इसी कारण ये भी देखने को मिल रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वापस एलएफपीआर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एक छोटा सा न्यूज़ था, एलपीएलएफए से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप मेंस में भी कोट कर सकते हैं अगर आपसे एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कोई जो है चीज़ अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।